डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे संक्षेप में एसआईआर कहा जाता है, इन दिनों विवादों के घेरे में है। वोटर लिस्ट के इस विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर पहले से ही विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब दतिया जिले में सामने आए एक नए मामले ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। आरोप है कि जिले में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ काम करने वाले असिस्टेंट की सूची में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। इस मामले के सामने आते ही न केवल स्थानीय प्रशासन हलचल में आ गया, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर अभियान में बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं की गिनती और सत्यापन का काम सौंपा गया है। इस बार काम का दायरा ज्यादा होने की वजह से हर बीएलओ को 2 से 3 असिस्टेंट दिए गए हैं, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से अभियान में तेजी लाई जा रही है। इसी जल्दबाजी के बीच दतिया जिले में एक बड़ी चूक सामने आई, जिसने विवाद को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि दतिया जिले में जारी बीएलओ असिस्टेंट की एक सूची में कुछ ऐसे नाम शामिल पाए गए जो कथित तौर पर बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों से जुड़े हैं। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि सूची में 3 नाम गलत तरीके से शामिल किए गए थे। कलेक्टर के अनुसार ये सूची उनके द्वारा जारी नहीं की गई थी, बल्कि आदेश दतिया विधानसभा के एसडीएम द्वारा जारी किया गया था। कलेक्टर वानखेड़े ने बताया कि एसडीएम को ये सूची उनके मातहत अधिकारियों से मिली थी और इसी प्रक्रिया में 3 राजनीतिक रूप से जुड़े नाम गलती से शामिल हो गए। उन्होंने साफ किया कि गलती जानबूझकर नहीं की गई थी और संबंधित लोगों के नाम तुरंत सूची से हटाए जा रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक उन्होंने एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद एसडीएम ने भी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि गलती कैसे हुई और किस स्तर पर निगरानी में कमी रही। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले को सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ बताने में देर नहीं लगाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो सूची साझा की जिसमें कथित 4 बीजेपी पदाधिकारियों के नाम चिन्हित थे। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाद अब प्रशासन भी सत्ता पक्ष के दबाव में काम करता दिख रहा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि दतिया कलेक्टर द्वारा एसआईआर के नाम पर बीएलओ असिस्टेंट के रूप में बीजेपी पदाधिकारियों की नियुक्ति सत्ता में बैठे लोगों के दबाव का साफ उदाहरण है। पटवारी ने पोस्ट में यह भी लिखा कि बीजेपी सरकार एसआईआर को एक संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में पेश करती है, लेकिन वास्तव में संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को पार्टी का एजेंडा लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके अनुसार मतदाता सूची जैसी गंभीर प्रक्रिया में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के लिए खतरा है और इससे निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इन आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि यदि वोटर लिस्ट की प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी तो चुनावों की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी तरह से अनजाने में हुई गलती थी, जिसे अब सुधार लिया गया है। दतिया प्रशासन का दावा है कि विभिन्न विभागों के बीएलओ के लिए असिस्टेंट के नाम मंगाए जाते हैं और इसी दौरान 3 नाम गलत तरीके से जोड़ दिए गए। उनका कहना है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटि हुई, जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।